हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्टेक्स क्लासेज में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेवल 1 को कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम लोग लेवल 2 को फिनिश करेंगे, जिसमें हम लोग 6 से 8 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। ये तीनों प्रश्न लेवल 1 के प्रश्नों पर ही आधारित है, इसलिए यदि आपने अभी तक लेक्चर नंबर 5 को नहीं देखा है तो कृपया आप पहले लेक्चर 5 को कंप्लीट कीजिए, जिससे इस लेक्चर के प्रश्न को समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो हम ये आशा करते हैं कि आप लोग लेवल 1 के प्रश्नों को अच्छी तरह रिवाइज कर लिए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चलिए लेवल 2 की शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 से। दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। हमें यहाँ एक चित्र दिया गया है समकोण त्रिभुज PQR का, जिसका कोण Q समकोण है। इस त्रिभुज का हमें दो साइड भी पता है, PQ 4 और PR 5। इस त्रिभुज की मदद से हमें इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का अंतर, योग, स्क्वायर का योग और स्क्वायर का अंतर ज्ञात करना। पिछले क्वेश्चन को यदि देखें हम लोग लेवल 1 के क्वेश्चन को, तो उससे ये थोड़ा सा अंतर हमें क्वेश्चन मिलता है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग सेपरेट त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते थे, यानी हम लोग सिर्फ साइन पी, कॉस पी, टैन पी इस टाइप डायरेक्टली निकालते थे। यहाँ हमें उन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों का अंतर निकालना है, योग निकालना है, उनके वर्गों का योग निकालना है, वर्गों का अंतर निकालना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब हम लोग साइन पी का मान, साइन आर का मान, टैन पी का मान, टैन आर का मान, यानी सेपरेट रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको निकाल लेंगे, और उसके बाद ही उसका अंतर हो या उसका योग हो या तो फिर उसके वर्गों का योग हो, ये सब कर पाएंगे। यानी मेरा जो मेन मकसद है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना, और त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए हम लोग पिछले वीडियो में ही सीख चुके हैं। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो त्रिभुज का तीनों भुजा चाहिए। यहाँ हमें दो ही भुजा दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा सबसे पहले निकालेंगे, यानी फर्स्ट स्टेप हम लोगों का हो जाएगा तीसरा भुजा जो अज्ञात है उसे ज्ञात करना। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करने के लिए हमें दर्शाना होगा कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज PQR में कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है शेष दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के। तो कर्ण कौन होता है, 90 के सामने का भुजा ही समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है। तो 90 के सामने का कौन सा भुजा है हमारा, PR, यानी PR का स्क्वायर बराबर होगा शेष दोनों छोटे भुजा के वर्ग के योग के। तो शेष दोनों भुजा कौन कौन बच गया, एक बच गया PQ और दूसरा बच गया QR। तो दोनों के वर्ग का योग, यानी PQ का वर्ग और QR का वर्ग का योग। तो अब जो जो वैल्यू हमें पता है उसे पुट कर देंगे, बाकी जो वैल्यू नहीं पता है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो PR का वैल्यू हमको पता है कितना है, 5 है, रख दीजिए। PQ का वैल्यू पता है 4 है, रख दीजिए। और बच गया QR,
जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और हमारा शेष बच गया क्यू आर। तो इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस इज इक्वल टू, इधर बच गया क्यू आर का स्क्वायर। तो 25 में से 16 गया 9। अब चूंकि हमें क्यू आर निकालना है तो इधर स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, इधर स्क्वायर है तो इस साइड लाएंगे तो किस फॉर्म में आएगा, रूट में यानी वर्गमूल में। तो इधर बच गया क्यू आर। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी क्यू आर का वैल्यू हमको यहाँ से कितना मिला, 3। तो हमने इस त्रिभुज का तीनों भुजा फिलअप कर दिया। तो यहाँ तक तो हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर रहे हैं। जो काम हम लोग लेवल 1 के क्वेश्चन के साथ करते थे उतना ही काम हम लोग यहाँ भी किए हैं। अब लेवल 1 में हम लोगों को सेपरेट त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था, यानी जैसे हमें निकालना होता था साइन पी का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, साइन पी से संबंधित जो लंब, आधार और कर्ण होता था उसकी पहचान करके यहाँ पे हम लोग लिख देते थे, और बाकी कोण पी के लिए जो जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होता था फॉर्मूला लगा के उस वैल्यू को रखते जाते थे। लेकिन यहाँ गौर कीजिए, हमें एक ही क्वेश्चन में कोण पी का भी त्रिकोणमितीय अनुपात है और कोण आर का भी त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो हम लोग सेपरेट हर क्वेश्चन में लंब, आधार और कर्ण की अलग से पहचान करके नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला में त्रिभुज की मदद से लंब और आधार पुट करेंगे, लंब आधार कर्ण जो भी हो पुट करेंगे, यानी हम लोग अलग से नहीं लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग लेते हैं। यदि हम क्वेश्चन 1 को समझ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में साइन पी माइनस साइन आर ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो हम यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बल्कि डायरेक्टली कोण पी के लिए जो लंब और कर्ण होगा उस त्रिभुज से फाइंड करके यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, ये माइंड में रखना। अब हमको चाहिए पहले लंब उसके बाद कर्ण। तो कोण पी के लिए लंब कौन होगा, तो कोई भी कोण के लिए लंब कौन होता है, तो जो कोण लेते हैं उसके सामने वाला ही लंब होता है। तो कोण पी के लिए लंब कौन होगा, क्यू आर। और बटे कर्ण, कर्ण दिमाग में फिट रखिए कि समकोण त्रिभुज का कर्ण फिक्स होता है 90 के सामने पी आर माइनस साइन आर। अब साइन ही निकालना, लेकिन किस कोण के लिए, आर के लिए। तो फॉर्मूला तो सेम होगा लंब बटे कर्ण। तो अब हमको चेक करना है कोण आर के लिए लंब। तो आर के लिए आर ये रहा, तो सामने वाला लंब होता है, तो आर के सामने क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू हो गया हमारा लंब। अब बटा कर्ण, कर्ण तो फिक्स होता है 90 के सामने पी आर। तो इस टाइप से हम लोग करें। अब हम लोगों को क्यू आर, पी आर, पी क्यू, पी आर ये सब का वैल्यू पुट कर देना है। क्यू आर का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देख लीजिए 3। पी आर का वैल्यू कितना है, पी आर ये रहा 5 माइनस पी क्यू कितना है, पी क्यू 4 है, पी आर कितना है 5। अब बच्चा वाला खेल हो गया, भिन्न का घटाव, एलसीएम हो गया 5, डिवाइड किए एक आया, एक ऊपर गुना कर दिए 3, डिवाइड किए एक आया और एक ऊपर गुना कर दिए 4। तो 3 में से 4 गया 1, 4 बड़ा 4 माइनस तो 1 भी माइनस और बटा 5, आंसर मिल गया हमको। तो इसी टाइप से आपको करना है। तो हम ये आशा करते हैं कि जैसे हमने साइन पी माइनस साइन आर ज्ञात किया उसी प्रकार आप टैन पी माइनस टैन आर ज्ञात कर लीजिएगा। पी के अनुसार टैन का फॉर्मूला लगा देना लंब बटे आधार, इसमें भी आर के अनुसार लगा देना लंब बटे आधार, बाकी घटा देना। आप चाहें तो साइन पी प्लस कॉस आर का भी खुद से कर सकते हैं, फिर भी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, साइन पी प्लस कॉस आर। सेम क्वेश्चन है, माइनस के जगह प्लस करना। चलिए देखते हैं।
हमको चाहिए साइन। फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो किस कोण के लिए लंब और कर्ण ढूंढना है? पी के लिए। तो कोण पी के लिए लंब कौन होता है? सामने वाला भुजा यानी क्यू आर। फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। और कर्ण लंब बटे कर्ण, तो ये तो लंब हो गया, कर्ण तो फिक्स होता है 90 के सामने, पी आर प्लस। अब यहाँ कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार किस कोण के लिए ढूंढना है? आर के लिए। तो देखिए कर्ण फिक्स होता है, तो एक यदि हम लंब का पता लगा लेते हैं तो बाकी जो बचता है वो आधार होगा। तो कोण आर के लिए लंब कौन होगा? तो सामने वाला। तो ये लंब है और ये कर्ण पहले से फिक्स है, तो आधार कौन होगा हमारा? क्यू आर। और बटा कर्ण, कर्ण तो फिक्स होता है 90 के सामने, पी आर। अब वैल्यू रखिए, क्यू आर का वैल्यू कितना है? क्यू आर ये रहा हमारा 3। पी आर का वैल्यू कितना है? पी आर ये रहा हमारा 5 प्लस क्यू आर। क्यू आर कितना है? यहाँ यही रहा क्यू आर हमारा 3। पी आर कितना है? 5। तो एलसीएम अब निकालेंगे। ये सब बच्चा का खेल है। नीचे सेम एलसीएम तो ऊपर भी सेम होगा। 3 और 3 6 बटा 5 हो जाएगा। सिंपल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 या 5। तो हम लोग इसमें से कोई एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ही हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे 5 है उसी तरह 4 होगा, सिर्फ यहाँ माइनस है वहाँ प्लस है, तो एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम खुद करेंगे और 4 आप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं बनाइएगा आप में कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन डालने का मेरा यही मतलब था कि आप भी खुद क्वेश्चन बनाएं। और सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है, तो जैसे हम करते हैं उसी तरह आपको भी करना होगा। तो चलिए देखते हैं। सेक स्क्वायर यहाँ पी है, सेक स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर पी। सिंपल है। सेक पी होता था तो सेक पी का फॉर्मूला लगाते थे। यहाँ सेक स्क्वायर है तो जो भी फॉर्मूला आएगा हमारा उसका सिर्फ स्क्वायर कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं सेक का फॉर्मूला क्या होता है। सेक का फॉर्मूला, सेक यानी कॉस का उल्टा। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा उसका उल्टा, कर्ण बटे आधार। यानी हमको सेक के लिए क्या ढूंढना है? कर्ण और आधार। किस कोण के लिए? पी कोण के लिए। तो पी ये है हमारा, कर्ण और आधार ढूंढना है। तो कर्ण तो कोण समकोण में फिक्स होता है ना, पी आर। तो कर्ण तो हो गया पी आर। अब कोण पी के लिए आधार ढूंढना है, तो लंब होता है सामने वाला, तो ई लंब हो गया तो आधार यही होगा ना, यानी आधार मेरा क्या निकल गया? पी क्यू। अब देखिए ये सेक का फॉर्मूला आया है, अब हमको किसका चाहिए? सेक स्क्वायर का। तो ये सेक का हो गया, स्क्वायर का चाहिए तो इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस है तो माइनस देंगे। अब ये tan है तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो किस कोण के लिए लंब और आधार ढूंढना है? P के लिए। तो P के लिए लंब कौन होता है? ये रहा P, सामने वाला लंब होता है QR। और चूंकि ये तो कर्ण होता है तो ये लंब हुआ तो ये आधार हो जाएगा। अब इसका भी स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए पी आर का वैल्यू हमको पता है कितना? 5। पी क्यू का वैल्यू पता है कितना है? 4। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। माइनस क्यू आर का वैल्यू पता है कितना है? 3। पी क्यू का वैल्यू पता है कितना है? 4। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाला का भी और नीचे वाला का भी। तो 5 का स्क्वायर 5 25 25, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गया एलसीएम हमारा 16। नीचे एलसीएम सेम तो ऊपर भी सेम लिख देंगे। 25 माइनस 9 सबके साथ
इक्वल टू साइन लगा दीजिए। तो 25 में से 9 गया 16, कैंसिल कर देंगे, कितना आया 1। यही हमारा आंसर हो गया। तो हमने इस 5 प्रश्न में से 3 प्रश्न का सॉल्यूशन दिया है, 1, 3 और 5। तो हम आशा करते हैं कि हमने जो भी प्रश्न को छोड़ा है उसे आप कर लीजिएगा। यदि थोड़ा बहुत समझने में अभी भी दिक्कत है तो आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो हम इसी टाइप के कुछ और प्रश्न करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज ABC में कोण C इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 29 यूनिट, BC इज इक्वल टू 21 यूनिट और कोण B इज इक्वल टू थीटा, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पिछले टाइप में भी कर चुके हैं, पिछले लेवल में, लेवल 1 में। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें सबसे पहले हमें इस प्रश्न से एक त्रिभुज खींचना होगा। ये साफ दिया हुआ त्रिभुज ABC में कोण C 90 है, तो जब कोण C 90 है तो जिसका कोण एक कोण 90 हो वो त्रिभुज होता है समकोण। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज खींचना है। तो अपना मन से एक समकोण त्रिभुज खींचने के लिए सिखाए थे पिछले क्वेश्चन में ही, सॉरी पिछले वीडियो में ही। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, अपना मन से एक समकोण त्रिभुज खींच दिए। अब नाम रखेंगे इसका। तो देखिए हम लोग इसको 90 बना है और इसमें 90 कौन बता रहा है, कोण C, तो इसका नाम क्या हो गया, कोण C। बाकी बचा A और B, तो किसी को भी A और किसी को भी B, तो हम लोग इसको A लेते हैं और इसको B लेते हैं। तो ये बन गया मेरा ABC त्रिभुज। अब जिसका भी वैल्यू बोला है उसको रख दीजिए। AB बोला है 29 है, तो ये रहा हमारा AB, इसका वैल्यू 29। BC बोला है 21, ये रहा हमारा BC 21। और बाकी AC का वैल्यू नहीं दिया है। बोला कोण B जो है वो थीटा है, कोण B का एक नाम रखा है थीटा। यानी जहां जहां भी हम लोग थीटा का यूज करेंगे वहां हम लोग क्या समझेंगे कि किसका यूज हो रहा है, कोण B का यूज हो रहा है। तो अब कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कर। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले भी लेक्चर में भी कर चुके हैं। बस अंतर यही है कि वहां हमें सिर्फ सेपरेट त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन वगैरह निकालना था। यहाँ एक संक्रिया के रूप में है, स्क्वायर के फॉर्मेट में, प्लस के फॉर्मेट में, माइनस के फॉर्मेट में। तो चलिए काम तो वही है, जो काम अभी हम लोग जस्ट पिछले क्वेश्चन में किए थे वही कुछ काम यहाँ भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यदि हम इस क्वेश्चन को बना दे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लीजिएगा। देखिए हम अभी तुरंत बताएं, जहां भी थीटा है वहां हम लोग क्या समझेंगे, कोण B। जहां भी थीटा वहां क्या समझेंगे, कोण B। यानी जहां भी थीटा यूज करना है वहां लंब, आधार और कर्ण की पहचान किसके अनुसार करेंगे, कोण B के अनुसार करेंगे। तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, किस कोण के लिए, थीटा। थीटा मतलब B, यानी B के लिए हमको क्या ढूंढना है, आधार और कर्ण ढूंढना है, आधार और कर्ण। तो कर्ण तो फिक्स होता है, कौन, 90 के सामने, यानी कर्ण इस त्रिभुज का क्या होगा, AB। तो बच गया B के सामने लंब होता है, तो यही आधार होगा BC, यानी BC आधार हो गया। कर्ण कौन हो गया, 90 के सामने AB। अब देखिए ये तो कॉस का फॉर्मूला बन गया, अब हमको किसका चाहिए, कॉस स्क्वायर का चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, थीटा, थीटा मतलब B, तो B के लिए लंब कौन होगा, B के सामने AC। कर्ण कौन होगा, कर्ण तो फिक्स है 90 के सामने AB। इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे।
अब वैल्यू रख दीजिए सबका। BC का मान कितना है 21, AB का मान कितना है 29। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस AC। देखिए हम लोग AC का मान नहीं निकाले हैं, हम लोगों को पहले AC का मान निकाल लेना चाहिए था। तो चलिए हम यहाँ निकाल देते हैं पहले AC का मान। क्वेश्चन बनाने से पहले हम ये कंफर्म कर ले कि हमको त्रिभुज का तीनों भुजा पता है या नहीं। पहला स्टेप हमारा वही होता है, त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात कर लेना। अगर तीनों भुजा दिया हुआ है तो सही है, अगर दो भुजा है तो हम लोग यूज करते हैं किसका, पाइथागोरस प्रमेय का। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में एक कोण C जो है हमारा वो क्या है 90 डिग्री। तो यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहले हमको यही निकालना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन होता है 90 के सामने यानी AB का स्क्वायर बराबर होगा, इसके बराबर होगा बाकी दोनों जो भुजा उसके वर्ग के योग के। तो एक भुजा है हमारा AC और दूसरा भुजा है BC, ये दोनों के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो AB का तो वैल्यू पता है कितना 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू, AC का वैल्यू नहीं पता है, चलिए AC को रहने दीजिए। और BC का वैल्यू पता है कितना 21 का स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर पता है आप लोगों को 841 841, AC नहीं पता है रहने दीजिए। और 21 का स्क्वायर 441 441, चूंकि AC चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 841 माइनस 441, इधर बच गया AC का स्क्वायर। तो 841 में 441 गया, कितना हो गया 41 में 41 0 0 और 8 में से 4 गया 400। अब देखिए इधर हमको AC चाहिए तो इधर वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल, इधर क्या बच गया AC। तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, यानी AC का मान जो छुपा हुआ था वो भी हमको मिल गया 20। अब देखिए यहाँ हमसे क्या मांग रहा था AC, तो AC का वैल्यू कितना है 20 और AB तो पहले से पता है कितना है 29, स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए 21 का स्क्वायर अभी हम लोग तुरंत देखे थे 441 और 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। देखिए LCM दोनों का सेम, तो LCM यही रह जाएगा 841। नीचे सेम तो ऊपर भी सेम लिख देंगे, क्योंकि डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे उतना ही आएगा 441 प्लस यहाँ भी उतना ही रह जाएगा 400। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो 441 प्लस 400 कितना दे देगा हमको 841, और नीचे भी कितना है 841, दोनों ऊपर नीचे सेम कट जाएगा, कितना आएगा यानी जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू कितना मिल गया हमको A। तो जैसे हमने ये किया है उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं। जहाँ सिर्फ हम लोगों ने प्लस किया है वहाँ आपको क्या करना है माइनस, यानी यहाँ देखिए यहाँ माइनस कर देंगे, सब हर जगह माइनस आएगा क्योंकि सारा चीज सेम है। तो माइनस करेंगे यहाँ तो 441 में से 400 घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा 41 और अपन 841, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 41 अपन 841। तो काफी सिंपल है, आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए चित्र में tan P माइनस tan R ज्ञात करें। यहाँ हमें एक त्रिभुज PQR दिया गया है जिसका कोण Q समकोण है और इसका दो साइड PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर दिया गया है। इस त्रिभुज की मदद से हमें ज्ञात करना है tan P माइनस tan R।
क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेने के बाद मुझे नहीं लगता इसे बताने की जरूरत होगी, क्योंकि यदि आप प्रश्न संख्या 6 और 8 के बीच तुलना करें तो आपको सिर्फ डाटा का अंतर मिलेगा, बाकी प्रोसेस सेम है। तो मुझे विश्वास है कि आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने लेवल 2 को फिनिश किया। आप जब भी कोई लेक्चर कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आप पीडीएफ की मदद से उस लेवल के सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से रिवाइज कर लें और साथ ही उसका एक प्रॉपर नोट्स भी तैयार कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक सेक्शन ए की पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। रिवीजन के दौरान यदि आप किसी प्रश्न में उलझ जाते हैं तो आप ये कतई ना सोचें कि आप अकेले हैं। आप भले ही ऑनलाइन अकेले बैठकर पढ़ रहे हैं, परंतु आप अपने डाउट को कभी भी हमारे साथ या अपने हजारों दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम पर हमारे डाउट ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पीडीएफ में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।